लोगों को आप ये फ्लैट दिखाना चाहेंगे जो लोग कहते हैं ये मोदी देश विरोधी हैं या फिर मुसलमान विरोधी हैं, उन लोगों को उनके लिए एक वो है, उनके लिए कमेंट है कि उन्होंने इतना कुछ किया, वो मुसलमान विरोधी नहीं है, जो समझता है उसकी सोच ही खराब है वो। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे सब। तो जैसे कि आपको पता है ये है मानिसा, मैं हूँ जानी, इस चैनल का नाम है मानी जानी रिएक्शन। और आज भी इस वीडियो पर हमने रिएक्ट करना है, वो टाइटल तो खैर हिंदी में है, तो देखते हैं कि इस वीडियो में क्या है। तो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और इंस्टाग्राम पर भी हमें जाके फॉलो करें। तो भाई मुझे अब रोजा लग गया तो इसलिए मैं कह रहा हूँ चुप ही रहे, जरा पूरा दिन निकालना है। तो गाइस शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? रबिया नाम है मेरा। नफीसा। मेरा नाम मोहम्मद गुलजार है। किसने दिया है आपको? मोदी ने सरकार। हाँ। मोदी सरकार जिंदाबाद। क्या नाम है आपका? मेरा नफीसा। पीएम से मिलने की खुशी कोई नहीं समझ सकता। क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और उन्होंने गरीबों को छत दिए हैं तो बहुत ज्यादा खुशी हो। थैंक यू सो मच मोदी जी कि आपने इतना अच्छा हमें गिफ्ट दिया कि हम उस खुशी को मतलब कि जो है कोई बयान नहीं कर सकते हैं। मोदी सरकार को लंबी उम्र दे और मोदी सरकार फिर दोबारा केंद्र सरकार में बने। जो भी किया बहुत किया, उन्हें तो थैंक्स बोलना चाहिए कि ये फ्लैट्स दे दिए जो वो खरीद नहीं सकते हैं। मोदी सरकार जो 8 साल में आए हैं उनसे बड़ा खुशी हमको कभी 40 साल में नहीं मिला। एक कमरा भी नहीं था, एक कमरे का था। जितना लोगों का किचन होता है ना, उतना हमारा घर था। जीवन में भूलेंगे? जीवन में नहीं भूलेंगे मोदी सरकार को, जो हमें तोहफा दे दिया उनको हम क्या भूलेंगे। ये सपने को हकीकत बयान कर दिया मोदी सरकार ने। जमीन में छोटा था। मोदी सरकार को बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मेरे को बहुत प्राउड हुआ कि मेरे मॉम डैड मोदी जी से मिले हैं। मैं देख के ही खुश थी। कभी नहीं सोचा था कि हम ऐसे मतलब फ्लैट्स में रहेंगे, बिकॉज ये हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। क्या नाम है आपका? रबिया नाम है। क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और उन्होंने गरीबों को छत दिए हैं, और उससे ज़्यादा खुशी हमने बहुत खुश हो गए हैं। जितना पब्लिक गए थे सब खुश हो गए। आमने सामने मोदी जी आ गए, वो उनके लिए हमारे लिए बहुत बड़ा ये बात है जी। हाँ, बहुत बड़ा बात है हम लोगों का लिए। हम बहुत खुश है, इतना खुश है, भगवान उनको और लंबी उम्र दे। सरकार ऐसा सरकार होना चाहिए जो गरीबों को छत दे रहे हैं रहने का लिए। इतना साल हमारा 40 साल उम्र हो गया, एक छोटा सा 10 ईंटे का घर है, उस पे हमने गुजारा किए। 5 बच्चों को ले करके 7 आदमी ने। हमारा घर देखेंगे तो आप रो पड़ेंगे हम किस तरह रहते थे। अब हमें ऐसा मकान दिए, नसीब हम लोग का तेज। आपकी आंखों में खुशी के आंसू? खुशी का कि हम बोल नहीं सकते हैं इस बात के लिए। हम इतनी दुख उठाए उस जुग्गी में, इतनी छोटी सी घर पे आप देखेंगे तो कहेंगे बाथरूम है, इसमें रहती है। 40 साल से हम रह रहे हैं, 40 साल से हम रहते हैं उसमें। किस तरह हम इतना 5 बच्चों को ले करके परवरिश करें। हमारे आदमी टेलर के काम करते थे, फिर भी हमने उसमें गुजारा किए हैं। कभी छोड़ के नहीं गए जुग्गी को। उसी जुग्गी में बहू वो भी आए हुआ, उसी छत पे हम एल्बिस्टर रखे हुए ऊपर में कंकड़ डाल के एल्बिस्टर पे हम बहुओं को लेके फिर भी रह रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। किस तरह करते हैं वो, अगर देखते मोदी जी, क्या उनके आदमी भी देखते तो मीडिया वाले भी देखते तो तारीफ करते, हाँ ये किस तरह रह रहे हैं, ज़िंदगी कैसे काट रहे हैं। लेकिन हमें दे दिए, ये बहुत बड़ा उनकी धन्यवाद है। भगवान उनको लंबी उम्र दे। मोदी जी जैसा सब सरकार होना चाहिए। धन्यवाद। बड़ी खूबसूरत फैमिली है, बड़ी अच्छी फैमिली है। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम मोहम्मद गुलजार है। गुलजार जी। जी। आप क्या करते हैं? मैं टेलर का काम करता था, अभी आंखों खराब हो गई, उसके वजह से छोड़ रखा हूँ मैं। कितने बच्चे हैं? हमारे 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे हैं। लेकिन जब दिल्ली में आए तो आप 40 साल से झुग्गी झोंपड़ियों में रह रहे हैं? बिल्कुल झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, बिल्कुल खाली हाथ आए थे। सरकार ने हमें बहुत बड़ा मतलब कि तोहफा दिया है, और इतनी खुशी है कि हम उस खुशी को मतलब कि जो है कोई बयान नहीं कर सकते हैं। मोदी सरकार को लंबी उम्र दे और मोदी सरकार फिर दोबारा केंद्र सरकार में बने, मेरा ये अपील है। और सभी मतलब कि जो है जो हम लोगों को छत दिया मोदी सरकार, वो आज तक कोई सरकार हम लोगों को देखभाल नहीं किया और नहीं आया देखने के लिए। किस तरह ये नहीं देखा कि पानी कैसे आता है,
बिजली कैसे मिलती है? ये नहीं देखा कि किस तरह इस झुग्गी झोपड़ी में किस तरह बिताया, अपने 5 बच्चों को यहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ाया लिखाया, सब चीज़ किया। लेकिन मोदी सरकार जो 8 साल में आए हैं, उनसे बड़ा खुशी हमको कभी 40 साल में नहीं मिला। जीवन में नहीं भूलेंगे मोदी सरकार को, जो हमें तोहफा दे दिया उनको हम क्या भूलेंगे। वो तो हमारी दुआ है कि लंबी उम्र दें उनको। और लेकिन सपने तो सब देखते हैं, लेकिन सपने को हकीकत में बदलना, कि जब रात में कोई त्रिपाल के नीचे सो रहा हो और अगले दिन लेंटर की छत के नीचे आ जाए। जी, सपने को हकीकत बयान कर दिया मोदी सरकार ने। जी, आज तक कोई सरकार नहीं किया कि हम लोगों को छत दे। वो सिर्फ सभी सरकार का हवा में मैं सुनता ही रहा कि झुग्गी झोपड़े वाले को मैं दूंगा, मकान दूंगा बना के, ये दूंगा वो दूंगा, लेकिन आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया। मोदी सरकार ने हम लोगों को बिल्कुल तोहफा दिया है और खुशी नहीं समा रहे हम लोगों को। देखिए, उससे भी बड़ी बात कि आप जैसे गरीब, खास तौर पे मैं आपका नाम मुस्लिम समुदाय से आप आते हैं, इसलिए इस बात का जिक्र करना ज़रूरी बन जाता है कि आपके जैसे गरीब लोगों पर राजनीति करना और ये कहना इस देश में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है या मोदी विरोधी है। देखिए, मुसलमान जो हैं और चाहे कोई भी धर्म के आदमी हो, सभी मुसलमानों को एकता बना करके रखना चाहिए, भाईचारा बना करके रखना चाहिए। वो मंदिर बना दिया तो वो मस्जिद बना दिया, ये बयान नहीं होना चाहिए। और आज तक हम लोग शुरू से मिलजुल करके ही रहे हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सही, सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है। हाँ। लेकिन आज तक मतलब कि जो है किसी सरकार ने ये नहीं कहा कि हिंदू मुसलमान विरोधी है। किसी सरकार ने मतलब कि जो है, ये मोदी सरकार आए हैं उसके वजह से कहेगा कि फलाना हिंदू मुसलमान है, वो विरोधी करवा दिए, ये राइट करवा दिए, ये सब झूठ है। देखिए, मुंह पर तमाचा है ना। हाँ, मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है। एक बार दिखाइए, इधर बिल्डिंग उधर दिखाइए। सरकार के ऊपर मोदी सरकार ने जो इतना बड़ा तमाचा दिया है सभी सरकार के ऊपर के दिखा करके कि आज तक कोई सरकार नहीं दिया हम लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत जय भारत, जय हिंद। देखिए, मुझे लग रहा है छोटे बच्चों से बात कर लेनी चाहिए जो कल तक किसी झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, शायद वो सुविधाएं नहीं होंगी। और ऑब्वियसली बात है, सामान्य तौर पर बात है, स्वाभाविक है कि जो व्यक्ति कल जमीन पर सोता हो, गद्दे का इंतजाम करता हो, अपने बारिश को बचने के लिए, धूप से बचने के लिए या फिर ठंड से बचने के लिए अलग अलग इंतजाम करता हो, वह आज बच्चा एक अच्छे और पक्के मकान में जाएगा और चैन की नींद शायद सोएगा। क्या नाम है बेटा आपका? तैनूर जी, तैनूर, जोर से बोलो, जोर से बोलो। तैनूर। हाँ, पढ़ाई करते हैं? हाँ। स्कूल जाते हैं? हाँ। कौन सी क्लास में? पहली क्लास में जाते हैं। अभी आप कहाँ रहते थे? अभी इससे पहले कहाँ रहते थे? झुग्गी में। तो कितना परेशानी होती थी उधर आपको सोने में? बहुत। कैसी परेशानी होती थी सोने में आपको? जमीन में छोटा था। जमीन में सोते थे, लेकिन आज तो आपको पक्का मकान मिल गया है। तो बोलो सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी सरकार का बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अरे वाह, मोदी जी को देखा है आपने कभी? हाँ, मोदी जी देखा है। कैसे लगते हैं वो आपको? बहुत ही अच्छे लगते हैं। अरे वाह, देखिए, छोटे से बच्चे के मन की दिल की भावना देखिए, जो जमीन पर कल को सोया हो वो आज पक्के फ्लैट में, क्योंकि चाबी मोदी जी ने सौंप दी है। यहाँ सबका साथ सबका विकास दिखाई भी देता है और ये जग जाहिर है। क्या नाम है बेटा आपका? महक जी, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं 12th क्लास में पढ़ते हैं। कैसा लग रहा है आज, क्योंकि कल तक आप झुग्गी झोंपड़ियों में थे, कभी सोचा था कि हमें भी पक्का मकान मिलेगा? क्योंकि हमारे पापा तो टेलर का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो कैसे हम पक्के मकान में रहेंगे? कभी नहीं सोचा था लाइफ में। और जब मैं जब 5 इयर्स की थी, तब से बहुत सरकारों ने बोला कि देंगे काफ़ी टाइम। अभी मैं 18+ हूँ, बहुत लोगों ने बोला कि मिलेगा, पर नहीं मिला। अब मैं जब इस साल 18+ की हुई, तब मैंने इस बार देखा। और मेरी फैमिली, मेरे मॉम डैड, मेरे को बहुत प्राउड हुआ कि मेरे मॉम डैड मोदी जी से मिले हैं। मैं देख के ही खुश थी, कम से कम नहीं हाथ में नहीं मिला पर दूर से तो देखा। एक पीएम से मिलने की खुशी कोई नहीं समझ सकता। कल पीएम को करीब से देखा आपने? जी बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और कभी नहीं सोचा था कि हम ऐसे मतलब फ्लैट्स में रहेंगे, बिकॉज ये हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। कभी जो नहीं सोचा वो उन्होंने हम सबको पूरा किया। हमारी गलियां आप नहीं देख पाओगे, ऐसी गली थी, छोटी छोटी सी गली है, लोग उसमें से निकलते थे, पर कभी किसी ने आपस में लड़ाई नहीं किया, ना हिंदू मुसलमानों ने कहा, ना किसी चीज़ का। बिकॉज अब ऐसा है ना कि अब भी यही चीज़ लोग भी देखें कि कभी ऐसा ना करे हिंदू मुसलमान। और जो बोलता है मोदी जी को गलत, वो तो सबसे पहले उनकी बड़ी गलती है, उनकी सोच गलत है, जो उन्हें गलत।
हमारे नज़र में वो गलत नहीं है। उन्होंने जो किया सही किया। अभी भी बहुत कुछ है, लड़कियों के लिए भी बहुत कुछ किया है। हमारे पेरेंट्स के लिए हम तो लड़के हम तो चले जाएंगे शादियों के, पर जो हमारे पेरेंट्स, मेरे भाई हैं दो, उनका फ्यूचर, उनके बच्चों का फ्यूचर कितना ब्राइट होगा, पढ़ने की इच्छा इसकी ये बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो इसने कभी ये भी नहीं देखा था, हमने तो इतने बड़े बड़े फ्लैट्स दिल्ली में रह के बिकॉज ये देखा, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो। थैंक यू सो मच मोदी जी कि आपने इतना अच्छा हमें गिफ्ट दिया। ये गिफ्ट ही है हमारी दिवाली के एकदम जी जी हमारी भी दिवाली हो गई। हम मोमडन क्या है, हम भी तो मनाते हैं दिवाली। हिंदुस्तान में रहते हैं। जी जी बिल्कुल, हमारे घर आप अभी तक हमारे घर सजे हुए हैं क्योंकि हम भी मनाते हैं। हम हमारे बगल पड़ोसी भी जैसे हम ईद मनाते हैं तो वो भी मनाते हैं। हम आपस में सब कुछ करते हैं। मैं उससे पहले की परेशानी आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि आप 5वीं वर्ष से अभी तक आप उन झुग्गी झोपड़ी में जिया है, आपने अपना बचपन बिताया है, उसी में पढ़ाई लिखाई की, उसी में रह करके किस तरह की समस्या झेली आपने झुग्गी में रहते हुए? बहुत, जैसे हम अगर घर पे रहते थे हमारे घरों में पानी भर जाता था और मच्छर मक्खी ये सब तो एनी टाइम मतलब वही था, आम था, कुत्ते भी, आवारा कुत्ते ये सब घूमते ही थे, तो इससे बच्चे को क्या, और लड़ाई झगड़ा ये सब तो काफ़ी होता था। कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। और अब तो जैसे हम कॉलोनी में रह रहे हैं तो हम ज़्यादा सेफ है। 18 साल बाद ये देखने को बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। देखिए एक और बात है कि जब झुग्गी झोपड़ी में रहे तो वो कितना एरिया था, कितने बाई कितने का एरिया था जिसमें आप 7 लोग उसमें रहते थे, और कैसे कैसे सोना रहता बड़ा था? नहीं, ये ज़्यादा बड़ा नहीं, यहाँ से यहाँ तक का घर होगा। एक कमरे के बीच का हो? हाँ, एक कमरा भी नहीं था, एक कमरे का था। जितना लोगों का किचन होता है ना उतना हमारा घर था। उसमें 7 लोग आप रहते थे? हम 3 बहन हैं, 2 भाई हैं और अभी 2 भाभी। हाँ, मम्मी पापा और अभी मेरी 2 भाभी भी हैं, वो भी वहाँ रहते हैं। उनके 3 बच्चे हैं, दोनों भाभी के, सब वहीं रहते हैं। उनके इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, वो लोग भी यहीं पे भी रहते हैं। पर कभी इतना वो मतलब नहीं समझा था। अब मैं ये चाहती हूँ भले एक फ्लोर मिला, एक रूम 1 रूम सेट मिला, पर यह है कि हम बाहर नहीं जाएंगे, हमें कोई सेफ रहेंगे। नहीं, हमें बाहर से कोई देखेगा नहीं। नहाने का हमें इतना दिक्कत होता था कि यहाँ से हमारे नहाने का वॉशरूम नहीं बन पाता था। लोग ऐसे बोलते थे कि हम ये और हम पे कितना सब लड़कियों पे बाहर वॉशरूम जाना कितना बड़ा है कि बॉयज़ आजकल तो आप जानते हो आम है, उनका काम ही है देख के कमेंट्स करना, तो लड़कियाँ क्या ही करेगी। और लोग लड़कियों को जो गलत बोलते हो तो वो नहीं है, वो लड़कियाँ बहुत सेफ है, वो अपने लिए क्या जो करना चाहती है वो कर ही सकती है। मैं आखिरी सवाल करके खत्म करूंगा कि उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग कहते हैं कि मोदी मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं करते या देश के लिए कोई काम नहीं करते? उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी पहले तो ये है जो नहीं किया, जो भी किया बहुत किया। उन्हें तो थैंक्स बोलना चाहिए कि ये फ्लैट्स दे दिए जो वो खरीद नहीं सकते हैं, जिनकी इनकम नहीं इतनी नहीं है, जिनकी महीने की जो भी है 2-3 हज़ार है, 5 हज़ार जो भी है, मेरे पापा की खुद इतनी रही है, वो नहीं खरीद सकते थे। उन्होंने इतना बड़ा फ्लैट जो अभी गोविंदपुरी के अंदर 16-16, 22-22 लाख के मिल रहे हैं, वो हमें इतने कम रेंज में और मोदी जी ने हमें दिया। हम बहुत ज़्यादा खुश है। और इसके बाद अभी भी इतना खुश है कि मोदी जी जो ऐसे बोलते कुछ ही नहीं किया, बहुत किया, जितना भी किया ना, थैंक यू सो मच, बहुत किया, हमारे लिए तो बहुत है। क्या उन लोगों को आप ये फ्लैट दिखाना चाहेंगे जो लोग कहते हैं ये मोदी देश विरोधी हैं या फिर मुसलमान विरोधी हैं? उन लोगों को उनके लिए एक वो है, उनके लिए कमेंट है कि उन्होंने इतना कुछ किया, वो मुसलमान विरोधी नहीं है। जो समझता है उसकी सोच ही खराब है, वो कहीं कुछ ही नहीं कर सकता, चाहे कोई भी सरकार आ जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे लग रहा है कि आज इस फैमिली से इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है जिसने अपने जीवन के 40 साल झुग्गी झोपड़ियों जमीन में और एक छोटे से कमरे के हिस्से में 9 लोगों के परिवार के साथ में, सदस्यों के साथ में बिताए हों। आज वो आलीशान, ऊपर देखिए कैमरे की निगाहों से देखिए, खबर इंडिया की कैमरे की निगाहों से देखिए, आज वो आलीशान मकान में शिफ्ट होने जा रहे हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने सबका साथ सबका विकास के तहत में ऐसे 557 लोगों को, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को चाबी सौंप दी है। लेकिन यह महज 557 लोगों को नहीं, बल्कि इन फ्लैट की दूरी आप देख सकते हैं। ये गोविंदपुरी का वो इलाका है जहां पर फ्लैट बड़े बड़े भव्यता के साथ में रहे हैं, जहां पर इन पर किराया तो दूर, इनको खरीदना तो दूर, इनमें किराए में रहने की भी लोगों की क्षमता ना हो। ऐसे गरीब लोगों को यहाँ पर चाबी देकर के बसाने का काम मोदी सरकार ने किया है। और सबसे बड़ी बात, 3024 कुल यह फ्लैट हैं जिनकी चाबी केवल झुग्गी झोपड़ी आर्थिक रूप से गरीब लोगों को, वह हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, चाहे कोई भी हो, बशर्ते हिंदुस्तानी होगा, दिल्ली का निवासी होगा,
जो कि लंबे समय से उसने यहाँ पर गुजारा किया होगा, गरीबी को दिखाया होगा। आज मुझे लग रहा है यहाँ आपको पट्टिकाएं देख लेनी चाहिए। आज उस गरीब परिवार के सदस्यों की आंखों में खुशी के आंसू देखिए, खुशी के आंसू किस कदर हैं। आज इस को देखिए, दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा यह सब बनाया गया है, बल्कि इसका संस्कृत में देखिए, दिल्ली विकास प्राधिकरणम, इसका संस्कृत में इसका लिखा गया है, श्री नरेंद्र मोदी रस्व। यह पूरा संस्कृत में इसकी पट्टिका बनाई गई है। देखिए, इससे भी बड़ी बात है, आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव, जब 75वां अमृत महोत्सव देश मना रहा है, ऐसे समय में किसी परिवार को अगर झुग्गी झोंपड़ी से निकलकर, त्रिपाल से निकलकर अगर पक्के मकान की चाबी मिल जाती है, इससे बड़ा तोहफा क्या हो सकता है। एक बार फिर नजर डालिए, आज यहाँ पर आने वाला हर व्यक्ति खुश है, चेहरे पर खुशी है। कितनी खुशी, आज फ्लैट मिल गया। हाँ, बहुत खुशी तो है, बहुत खुशी है। तो किसने किया है ये तो पता होगा ना, किसने दिया है आपको? मोदी ने सरकार। हाँ। मोदी सरकार जिंदाबाद। क्या नाम है आप? मेरा नफीसा। नफीसा जी। कहाँ से रहने वाले हैं? बिहार से। बिहार से। आप भी दिल्ली में कितने समय पहले आए थे? हमारा भी 30 साल से ज्यादा हो गया, 35-40 साल हो ही गया। हमारा सब बच्चे यहीं जवान हो। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? हमारे हस्बैंड डेथ कर चुके हैं। डेथ कर चुके हैं। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? 3। 3 बच्चे हैं। क्या करते हैं? काम कुछ नहीं करता, फिर अच्छा, वाह भाई, वाह मोदी यार, जी सलूट सलूट है। है तो यार। फिर क्यों आवाम मोदी जी ना करे? यार इस तरह देखो, इस तरह पाकिस्तान में अभी कोई कोई ऐसा लीडर नहीं आया नहीं है, जिसने कोई अभी नहीं अब आया। तक अपनी किसी झुग्गियों में, इतने झुग्गियों वाले हैं पाकिस्तान में, जितनी पॉवर्टी गुर्बत जितनी पाकिस्तान में है। यार उनका खुशी का समा देखे, वो कितनी बेचारी वो बहनें बता रही थी। हाय हाय, वो अब कहती एक कमरे 8 से से 9 लोग, भाभी भाई बच्चे, उनका नहाना धोना। हाँ, वो बेचारी यार, बता रही थी, कितना वो कह रही थी कि जो से लड़कियां, जाहिर सी बात है, जो करते हैं गलत कमेंट्स, और ये ज्यादातर लड़कियों को ये मुश्किल वक्त का सामना करना बड़ा मुश्किल और बड़ा सैड होता है। लड़कों को तो कोई नहीं, मगर लड़कियों की बेचारी इज्जत होती है, वो बड़ी अगर खराब हो जाए तो अल्लाह माफ करे, तो फिर बड़ी यानी वो उम्र बेचारी गुजर जाती है, उसको बयान करते करते, मगर इसका फिर भी नहीं उसकी बात थी। मगर वो खुशी का समा था उसके वालिद साहब का और उसके छोटे जो सदा भाई का, फिर उसकी वालदा का, उसकी वालदा भी रोई। वो यार, ये नरेंद्र मोदी साहब ने देखो झुग्गियों में से उठाकर उन्हें कितने आलीशान बंगलों में उन्हें शिफ्ट किया। इन्हीं की दुआओं से मेरे ख्याल से ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, इतना इनका नाम है, इन्हीं की दुआएं, लोग दुआ देते हैं इन्हें, तो फिर इसीलिए तो बड़े ऊंचा नाम है इनका। मैं यार बड़ा हैरान हूँ, एक्साइटमेंट हो। और मेरे बाबा सुने ना, वो बोल रहे हैं कि कुछ ऐसा वैसा नहीं है, हिंदुओं को भी मिल रहा है, ईसाइयों को भी मिल रहा है, मुसलमान को भी मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि हम होलीज भी मनाते हैं, ईदें भी मनाते हैं, और हमारे में जो सा है बड़ा फ्रैंक है ऐसा। हाँ। और देखिए यार, कितना एक अच्छा सा उन्होंने एक कदम उठाया। और ये होता है कि जब यहाँ जो सा मैंने अक्सर देखा, यहाँ बंदा जो सा गरीब होता है पाकिस्तान में, वो अगर कभी अमीर बन जाए तो वो अपनी ना जो से औकात भूल जाता है। ठीक है, तो जो से ये नहीं, मैं कहता हूँ ये इंसानी नेचर नहीं है, ऐसी नहीं, इंसान को अपनी औकात याद रखनी चाहिए। अब हम नरेंद्र मोदी साहब को ये सुना कि वो चाय वाले थे, मगर उन्होंने अपनी औकात नहीं बोली। हाँ। तो इज्जत इन्हीं लोगों को मिलती है। वो देखो, वो सारे समाज को साथ लेके जा रहे हैं। तो किस तरह देखिए, अपने हालात, उनको लगा है कि मैं एक प्राइम मिनिस्टर बन गया हूँ तो मैं मुल्क के हालात भी बेहतर करूँ, और वो कर रहे हैं। इन्हीं बनने से पहले लोगों के बड़े थे, ये होगा वो होगा, लड़ाइयाँ होगी, फलाना होगा। तो अब कितने खानदान वहाँ शिफ्ट होंगे, और कितने वो झोलियां उठाकर या हाथ उठाकर दुआएं देके, और कितना ये जो सा इनको जो सा देख लें कि उनका जो सा है, दुआएं मोदी जी को ही लगनी है। और कितना हिंदुस्तान और मजीद आगे तरक्की करेगा यार, ये कितने लेवल की बात है। और यहाँ भैन की आंख मिडिल क्लास लोग को पूछता कोई नहीं है, और बड़े बड़े खाई जा रहे हैं, मगरमच्छ बनी जा रहे हैं, और जो छोटा तबका वो गरीब से गरीब तक खोया जा रहा है। यानी 7वीं 8वीं मौत है। और एक अफसोसनाक खबर ये है कि जो से छोटे बच्ची की भी सुने डेथ हो गई है आटे की वजह से। तो ये जो से ऊपर वाली जात है ना, ये तो ये कहने ने सदा वक्त इको जैसा नहीं रहता, तो ये कभी ना कभी पकड़। अब वो बारिशें हो रही हैं, अब ये कह लें कि गर्मियां हालांकि स्टार्ट हो चुकी है, मगर अब हफ्ता कुछ हो गया, इतना पाकिस्तान का जो सा मौसम है वो ठंडा है, यानी सर्दी लगने लग पड़ी है। अब एक जो से यहाँ जखीरा अंदोजी थी, उन बगैरतों ने आटा छुपाया हुआ था, तो उनके गोदामों में जब अजाब आता है, उनके गोदाम भर गए, यानी वो गंदम वो आटा बेकार हो गया, तबाह हो गया।
मैंने कहा अच्छा हुआ। अच्छा हुआ ये इतना बड़ा हाँ। इतना ज्यादा गोदाम था, यानी वो गरीब का बच्चा खा लेता या गरीब को रिलीफ दे देता, तेरी दुनिया आखिरत सवर जाती, मगर उसका गोदाम तबाह बर्बाद हो गया। और वो जो उसका जखीरा अंदाज हुआ वो तबाह बर्बाद हो रहा था और वो मुंह उठाकर देख रहा था। अच्छा हुआ किसी गरीब के पेट में नहीं गया, तो तेरे पेट में भी अगर नहीं थोड़ा गया। सा ट्रेलर दिखाऊं तो ये देखें ट्रेलर, ये देखें जरा आप ट्रेलर। मेरे वफादार की देरी न रविश जिंदा है आज भी। अच्छा हुआ है इनके साथ, इस तरह होना चाहिए। हाँ। तो फिर ये जो करते हैं ना, ये कहते हैं कि जो मर्जी कर ले कुछ नहीं होता, तो फिर जो ऊपर वाली जात है ना वो फिर उसकी लाठी बड़ी बेआवाज है। तो गाइस हमें बड़ा अच्छा लगा और बड़ी खुशी हुई यार कि देखो उनका कितनी, वो कह रहे थे हम कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते से, कोई ले भी नहीं सकते से, इतना महंगा प्लाट था। और कितना वो प्यारा सा बना हुआ है और कितना शानदार है। और बाहर वो जानी इनके बच्चे भी खेलेंगे और वो बच्चा छोटा सा जो बोल रहा था, वाकई जबरदस्त। आज ये वीडियो देख के तो ये हमारे बच्चे बुला रहे हैं अब तो गाइस आपका आवाज आ गया तो हमें दी जाए, अपना खास कहने के अल्लाह हाफिज़।